दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है ना अप्रेंटिसशिप है। अप्रेंटिस जो है दोस्तों जिन भी स्टूडेंट ने अपना आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं उनको तो ये पता ही होगा अप्रेंटिसशिप के बारे में। लेकिन जिन्होंने ना दोस्तों 2024 के अंदर आईटीआई में एडमिशन लिया और 2025 के अंदर उनका कंप्लीट हो जाएगा तो उनके सामने ये वर्ड आता है अप्रेंटिसशिप। आखिर अप्रेंटिसशिप होता क्या है तो आज उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो इससे पहले जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर जिन्होंने पहली बार विजिट किया है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली जब भी हमारी वीडियो होगी दोस्तों आप तक इसी तरह टाइम टू टाइम पहुँच सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों अप्रेंटिसशिप सबसे पहले आपको पता है कि आईटीआई के अंदर ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं दोस्तों वो थ्योरी रूप में सिखाई जाती है। लेकिन हाँ कुछ ट्रेडें होती हैं जो कि रेगुलर ही जो है प्रैक्टिकल होता रहता है, रेगुलर ही जो है प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। लेकिन जो वो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं या जो वो प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, ठीक है, जो आप लोग करते हो ना, उसके मुकाबले जो कंपनी के अंदर काम होता है वो काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। ये समझ लीजिए ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। क्योंकि जब मैंने अपना आईटीआई कंप्लीट किया था सन 2023 के अंदर यानी कि पिछले साल ही, तो उस समय क्या था दोस्तों मैं जो है डायरेक्ट जो है कंपनी के अंदर चला गया था। लेकिन जब कंपनी के अंदर गया ना वहाँ पर मैंने देखे दोस्तों काफ़ी चीज़ें अलग थी। आईटीआई के अंदर जो कुछ भी हम लोग प्रैक्टिकल करते थे या जो कुछ भी हम लोग काम करते थे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। लेटेस्ट मशीनें होती है आईटीआई के अंदर, तो ओल्ड मशीन होती है, थोड़ी सी लेटेस्ट होती है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अलग होता है ना। तो अप्रेंटिसशिप क्या है दोस्तों कि अप्रेंटिसशिप एक ट्रेनिंग है, ठीक है। अप्रेंटिसशिप क्या होता है, एक ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर आपको जो है सिखाया जाता है। यानी जो कुछ भी आपने आईटीआई के अंदर थ्योरी रूप में सीखा था वो यहाँ पर प्रैक्टिकल में सीखोगे, या जो कुछ भी कंपनी के अंदर काम होता है वो सारा कुछ जो है अप्रेंटिसशिप के अंदर सीखते हो। तो ये समझ लीजिए आप लोग एक एग्जांपल के थ्रू कि जो आपका आईटीआई के अंदर जो काम होता है ना उसको और अच्छी तरीके से आपको स्किल इन्हेंसमेंट करने के लिए अप्रेंटिसशिप करने ज़रूरी होता है। क्योंकि अप्रेंटिसशिप एक ट्रेनिंग होता है जिसके अंदर आपको प्रॉपर रूप से जो है कंपनी के अंदर कैसे काम होता है, कैसे रूल होते हैं, कैसे रेगुलेशन होते हैं, वो सारा कुछ आपको सिखाया जाता है। यानी कि एक हिसाब से आप लोग जो है काम ही करोगे, ठीक है। तो जैसे आप लोग अप्रेंटिसशिप क्लियर कर लेते हो तो आपको एनएसी का सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये था दोस्तों अप्रेंटिसशिप। अब बात करते हैं कि अप्रेंटिसशिप किस किस विभाग से करना चाहिए, ठीक है। यानी कि अप्रेंटिसशिप भी है ना दो तरीके से हम लोग करते हैं, एक होता है गवर्नमेंट और एक होता है प्राइवेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ, देखिए दो विभाग से हम लोग करते हैं, एक होता है गवर्नमेंट, ठीक है, और दूसरा जो है हमारा विभाग हो गया दोस्तों वो हो गया प्राइवेट, ठीक है। अब गवर्नमेंट विभाग में भी जो है दोस्तों कई सारी कंपनियां हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं रेलवे का ले लेता हूं, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो आईटीआई के अंदर आने का मकसद यही होता है कि आईटीआई के बाद जो है हम लोग रेलवे में जाने का जो है चांस मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है 20% की छूट, ठीक है। अगर आप लोग आईटीआई जो है रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हो, यानी कि अप्रेंटिस अपना रेलवे से करते हो, तो रेलवे के अंदर जो भी वैकेंसी निकलेगी, चाहे एएलपी की हो या ग्रुप डी हो, ग्रुप सी हो, अदर जितनी भी जो वैकेंसी निकलती है उसके अंदर आपने अगर रेलवे की तरफ से अप्रेंटिस किया हुआ है तो आपको 20% छूट मिलेगी, ठीक है। दूसरा है आपका ओएनजीसी, सेल, एनएफएल के हाल ही में दोस्तों जो है वैकेंसी निकली हुई है, आप लोग देख लेना। ये 4, ये 5वां है हमारा सेल हो गया, रेलवे हो गया, बीएचईएल है, छठे नंबर पे एचईएल है। ये जितनी भी जो मैं बता रहा हूँ ये सारी गवर्नमेंट है दोस्तों। 7 नंबर पे मैं लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ दोस्तों, सेल हो गया आपका, बीएचईएल हो गया है, ठीक है, भेल यानी एनएफएल हो गया है, सेल हो गया, ओएनजीसी हो गया, ठीक है। और भी कई सारी जो है विभाग है दोस्तों, जैसे जैसे मुझे नाम याद आएगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट में इस विभाग से आप लोग कर सकते हैं, ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो रेलवे से कर सकते हैं। तो रेलवे में करने के लिए दोस्तों मैं आगे सारा कुछ आगे बताऊँगा, पहले कंपनियाँ देख लेते हैं। प्राइवेट में जो आती है सबसे ऊपर आती है मारुति सबसे बेस्ट। गवर्नमेंट से भी एक हिसाब से अगर मैं कहूँ तो गवर्नमेंट से भी बेस्ट होगी अप्रेंटिसशिप के लिए। मारुति होगी, होंडा आपकी, होंडा, हीरो, बजाज, टाटा और भी कई सारी जो है प्राइवेट के अंदर कंपनियां हैं जिसमें जो है आप लोग अप्रेंटिस कर सकते हो और काफ़ी अच्छा अपना स्किल को बेहतर बना सकते हो। क्योंकि अप्रेंटिस
का मकसद ही यही होता है कि जो कुछ भी हमने आईटीआई के अंदर थ्योरी में सीखा है वो यहाँ पर प्रैक्टिकल में सीखे, ताकि जो भी हम इंडस्ट्री में जाएँ, एमएनसी कंपनी में जाएँ, वहाँ पर जो है हम लोगों को आना चाहिए वो काम जैसे कंपनी और एमएनसी में होता है। ठीक है, तो मारुति से आप लोग कर सकते हो, होंडा से कर सकते हो, हीरो है, बजाज है, टाटा, ये प्राइवेट के अंदर कंपनियाँ आती हैं। ये जो आपने देखे हैं रेलवे है, ओएनजीसी है, सेल है, एनएफएल है, बीएचईएल है, एचएएल है, ठीक है, और भी कई सारी जो है आती हैं इसके अंदर वैकेंसी। तो इसके अंदर जो है आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब इसके अंदर भी दोस्तों सबसे पहले मैं रेलवे की अगर मैं बात करूँ, इन सबको मैं मिटो देता हूँ, और गवर्नमेंट की खास तौर पे बात करूँ ना तो वो देख लीजिए। देखिए, अगर आपको रेलवे में अगर आपको अप्रेंटिसशिप करनी है तो रेलवे में भाई मेरिट बेस आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, मेरिट बेस यानी 10th और आईटीआई के जो नंबर होते हैं उनको जो है इंक्लूड करके जो भी निकाला जाता है एवरेज परसेंटेज, उसके बेस पर ही आपका सिलेक्शन होता है। जैसे मैं यहाँ पर 10th लिखूँ, 10th, ठीक है, प्लस आईटीआई, तो यहाँ पर 10th में जैसे किसी स्टूडेंट के आगे भाई 80% और यहाँ पर आगे आईटीआई में 90%। ठीक है, अब इसको जो है जोड़ लीजिए आप लोग। ठीक है, 8 8 16 और 1 17, ठीक है ना, और यहाँ पर 2 से जो है आपको भाग कर देना है। ठीक है, 2 7 14, 2 8 16, यहाँ पर 1 2 5 10, यानी 85% आ गई। और रेलवे के अंदर जो मेरिट बेस बनती है भाई ऐसे ही बनती है, 80% से ऊपर ही बनती है, यानी 80 होगी, ठीक है, 80 85 होगी, 87 होगी। लेकिन मुझे लगता है कि दिन पर दिन जो है कंपटीशन और ज़्यादा टफ हो रही है, तो आपको कम से कम जो है यहाँ पर भी आपको 90 और यहाँ पर भी 90 लाओगे, तब जाके जो है सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा आपके बनेंगे। ठीक है, तो ये रेलवे का जो है सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों, कि रेलवे के अंदर अगर आपको अप्रेंटिस करनी है तो उसके अंदर आपको ये जो है होनी चाहिए। ठीक है, वैसे तो आप लोग 50% भी मांगते हैं, लेकिन भाई सिलेक्शन के लिए आपको कम से कम 80 से ऊपर परसेंटेज लाओगे तभी जो है आपका सिलेक्शन होगा। तो मेरिट बेस होता है, हर साल 1 साल 2 साल में फॉर्म निकलते रहते हैं, चाहे नॉर्थ जोन हो, वेस्ट जोन हो। ठीक है, जितने भी जो हमारे जोन है उसके अंदर वैकेंसी निकलती है अप्रेंटिस बेस पे, तो वहाँ पर आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, और मेरिट बेस पे अगर आपका नेम आता है मेरिट लिस्ट में तो आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जितनी भी जो भी मैंने यहाँ पर आपको नीचे और भी मैंने आपको कंपनियाँ बताएं, उसके अंदर भी भाई ऐसे सिलेक्शन होता है, कुछ में ये परसेंटेज का नहीं होता, वहाँ पर जो है आपको रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर स्टाइपेंड की बात करें तो दोस्तों गवर्नमेंट में ज़्यादा जो है स्टाइपेंड देते ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 12 के आपको दे देंगे, यानी 10 के, ठीक है, 8 के, किसी में मैंने देखा है 7.5, ठीक है, ये देखा है मैंने, ऐसे के देखे हैं, और 7 के भी मैंने देखा है गवर्नमेंट में, और 10 के और 8.5 तो ज़्यादा ही होता है। ठीक है, 8.5 के मतलब 8,500 मैंने ज़्यादातर देखा है। तो गवर्नमेंट में भाई इस कैटेगरी से मतलब इतनी आपको स्टाइपेंड मिलती है। ठीक है, लेकिन आपको सीखने को काफ़ी अच्छा मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आपको जो है स्किल इन्हेंसमेंट करने का काफ़ी अच्छा यहाँ पर मौका दिया जाता है और काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, अगर मैं प्राइवेट की बात करूं तो एकमात्र मारुति सुजुकी कंपनी ऐसी है जो कि सबसे ज़्यादा स्टाइपेंड देती है, 18 के। ठीक है, अगर इधर भी अगर प्राइवेट में भी जाना चाहोगे तो प्राइवेट में क्या होता है, जैसे मारुति सुजुकी कंपनी, अगर दिल्ली में मैं रहता हूँ तो दिल्ली की अगर बात करें तो आपका ITR लखीसराय और जो है ITI पूछता है, इसके अंदर हर साल वैकेंसी हर साल जो है कंपनी के जो मेंबर आते हैं और जो है वो लिंक सेंड करते हैं अप्रेंटिसशिप का। अगर फॉर्म को फिल करना है वो आपको अगर नाम आता है तो आपको बुलाते हैं। ठीक है, तो सारा कुछ प्रोसेस होता है। तो इसके अंदर परसेंटेज की ज़रूरत नहीं होती, आपके पास होने चाहिए, बस उसी से काम चल जाता है। तो प्राइवेट में परसेंटेज वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादातर चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट के अंदर ये जो है आपको परसेंटेज वैल्यू करती हैं, प्राइवेट के अंदर ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि बेनिफिट क्या होता है अप्रेंटिसशिप करने का, कि हमने तो अप्रेंटिस कर ली, लेकिन अप्रेंटिस हम क्यों करें, आखिर अप्रेंटिस करने का कोई तो फ़ायदा होगा ना, तभी तो अप्रेंटिस करने को सभी लोग बोलते हैं। तो अप्रेंटिस करने का जो बेनिफिट होता है ना, बेनिफिट जो होता है दोस्तों यही होता है, एक होता है आपका एक्सपीरियंस, दूसरा होता है दोस्तों आपका स्किल इन्हेंसमेंट। क्योंकि दोस्तों कई सारी वैकेंसी ऐसी आती है गवर्नमेंट सेक्टर में जहां पर आपको जो है
1 ईयर का 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगते हैं। बिना एक्सपीरियंस के उस विभाग में आप लोग नहीं जा सकते हो। कई सारे विभाग हैं जहाँ पर आपको परमानेंट जॉब के लिए वैकेंसी हर साल आती है, कभी 1 साल में आ गई, कभी 2 साल में आती है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो है हर साल आती रहती हैं इनमें वैकेंसी। तो उन वैकेंसी में दोस्तों एक्सपीरियंस मांगते हैं। आप सपोज कीजिए किसी स्टूडेंट ने जो है अप्रेंटिस किया ही नहीं है, तो वो कैसे वहाँ पर जो है पार्टिसिपेट कर सकता है, कैसे फॉर्म को फिल कर सकता है। अब जैसे किसी ने जो है अप्रेंटिस कर रखा है, तो अब जैसे कोई वैकेंसी आती है तो उसके अंदर इजी तरीके से फॉर्म को बंदा फिल कर सकता है और एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। लेकिन अगर आपने जो है अप्रेंटिसशिप नहीं किया है तो उस फॉर्म के लिए तो आप एलिजिबल ही नहीं है, ठीक है। दूसरा है आपका स्किल एनहेंसमेंट, क्योंकि हम जो कुछ भी आईटीआई के अंदर सीखते हैं उसके अंदर जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा है ना वो कंपनी से मैच नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा अलग होता है, ठीक है। बेसिक ही नॉलेज होती है और कंपनी में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज होने की ज़रूरत है। यानी बेसिक तो है ही ज़रूरत, लेकिन बेसिक भी प्रॉपर रूप से जो आईटीआई के अंदर नहीं सिखाई जाती है। सच्चाई तो ये है दोस्तों, ठीक है। थ्योरी बेसिक आपको पढ़ा देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल तो बहुत रेयर चांस है कि कोई जो है अच्छे से कराता होगा। मैं ज़्यादातर आईटीआई में जितने भी देखे हैं प्रैक्टिकल वो चीज़ नहीं कराते हैं जो कि कंपनी के अंदर काम होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको स्किल एनहेंसमेंट करने के लिए अप्रेंटिसशिप करना चाहिए, ठीक है। और अप्रेंटिसशिप करने के लिए दोस्तों हर साल फॉर्म निकलते हैं। आप मेरे जो है डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पर जाके मुझसे ज्वाइन हो जाइए। जैसे कोई वैकेंसी वगैरह आती है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ देता रहता हूँ। बाकी मैंने मारुति के ऊपर जो है ऑलरेडी जो है एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, तो जिस भी स्टूडेंट ने मारुति के ऊपर अप्रेंटिसशिप कैसे करनी है, क्या प्रोसेस होता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, तो वो भी हमारे चैनल पर जाए चेकआउट कीजिए, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ जो है दोस्तों कैटेगरी होती हैं। और दोस्तों दूसरा चीज़ है गवर्नमेंट से करनी चाहिए या प्राइवेट से। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको रेलवे में जाना है या कुछ हाई पोस्ट पर जाना है तो गवर्नमेंट से करें, और प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको काम करना है तो प्राइवेट से ही आप लोग जो है अप्रेंटिसशिप किसी भी इनमें से जो भी मैंने 5 कंपनी बताई इनमें से किसी भी कंपनी से करें और आपका अच्छा लाइफ होगा, ठीक है। अब है कि कैसे करें, कैसे करने का मतलब ये है कि दोस्तों मैंने आपको बता दिया गवर्नमेंट और प्राइवेट फॉर्म भरना होता है। उसके बाद जो है कई जगह जो है स्किल टेस्ट लिया जाता है, आपका थ्योरी का टेस्ट लिया जाता है, वो दीजिए और फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। कई जगह मेरिट बेस होता है, जैसे कि रेलवे है, यहाँ पर मेरिट बेस पर ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए होगी तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगा, वहाँ पर मुझसे कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो, बाकी कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी जिन भी स्टूडेंट को हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, जय हिंद।